Good morning students. Today's topic is इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का आपने इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले एक टर्म मालूम होनी चाहिए, आइलेट। आइलेट का मीनिंग क्या होता है? आई का मीनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मीनिंग लॉगरिथम फंक्शन, ए का मीनिंग अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन, टी का मीनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मीनिंग क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी आपने जब भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का आपने इंटीग्रेशन करना है तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मानना होगा। वो फर्स्ट एंड सेकंड आप किसके अकॉर्डिंग मानेंगे? आइलेट के अकॉर्डिंग मानेंगे। यानी मान लो दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप अलजेब्रिक को फर्स्ट मानोगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। या दो फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, एक एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट, इनवर्स को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड माना जाएगा। तो देखिए रूल क्या है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? u भी फंक्शन ऑफ x है एंड v भी फंक्शन ऑफ x है, यानी u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल x। इन दोनों की है प्रोडक्ट और फिर इसका करना है इंटीग्रेशन। इन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड आइलेट के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे। क्या रूल है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पहला फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, जो बनेगा यानी जो ये बनेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी फॉर्म होगी टर्म उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं। क्या? जैसे x sin x का इंटीग्रेशन आपने करना है, तो x sin x का क्या होगा? एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। फर्स्ट ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मान लिया, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मान लिया गया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, इसका जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x माइनस x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x इंटू 1 माइनस cos x ही रहेगा। ये माइनस बाहर आके माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया है? sin x प्लस c। दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो इसमें जो है थ्री टाइप्स की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे और आज एक फर्स्ट टाइप को कंप्लीट करेंगे। टाइप फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप फर्स्ट में क्या क्वेश्चन होगा? एक्सपोनेंशियल के साथ कभी भी साइन या कोस आपका आ जाए मल्टीप्लाई होके, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? जैसे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपने e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट भी, अच्छे बच्चे इसको डायरेक्ट भी ध्यान रखें, e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर ax डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c प्लस कैपिटल C। तो सबसे पहले जब इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड आइलेट के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। इसको मैं फर्स्ट मानता हूं, इसको सेकंड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो सेकंड होता है। अब बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। रूल अप्लाई किया। सबसे पहले e की x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है। e की x का e की पावर ax अपॉन a कर दिया इसका इंटीग्रेशन। यहां आए डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos bx प्लस c इनटू में एंगल का डेरिवेटिव bx का b c का 0
इनटू ई की एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर में जो भी कुछ है एज यूजुअल अपॉन डेरिवेटिव ऑफ पावर, लीनियर फंक्शन है तो यानी ए से डिवाइड, होल इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन। आप देखें b अपॉन ए तो कांस्टेंट है, वो कॉमन आ चुका है, b अपॉन ए तो कांस्टेंट है बाहर, ये रह गया आपके पास अंदर। अगेन इसमें फिर से दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। इसको फर्स्ट मानता हूं और इसको क्या मानता हूं, सेकंड। रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन bx प्लस इनटू में एंगल का b, यानी ये डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट का, इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a हो गया है। क्या किया, ये माइनस बाहर आके माइनस माइनस प्लस, b भी बाहर a भी बाहर, जो रह गया इसको i माना था हमने स्टार्टिंग में, ये जो था ये फर्स्ट, इसको i से डिनोट करवाया था, ये i रह गया, इसकी जगह i पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस b अपॉन ए कॉमन, जो रह गया वो i। क्या करते हैं, इस माइनस b बाई ए की अंदर मल्टीप्लाई, एक बार माइनस b बाई ए की इस कंप्लीट टर्म के साथ और एक बार माइनस b बाई ए की इसके साथ, ये i वाली टर्म एक साइड लेके आते हैं, ये माइनस का था इस साइड जाके ये प्लस का हो गया, प्लस के b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर i, यहां से और यहां से i कॉमन निकाल लिया, यहां से और यहां से i क्या किया है कॉमन, यहां से i कॉमन निकाला 1, यहां से कॉमन निकाला b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू i, इसमें से और इस टर्म में से e की पावर x पहले ही कॉमन निकाल लिया था, e की पावर x कॉमन निकालने के बाद 1 ओवर a साइन bx प्लस c माइनस b अपॉन a स्क्वायर cos bx प्लस c रह गया था रिमेनिंग ब्रैकेट में। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a स्क्वायर न्यूमरेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, इस a स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, जब यहां हुआ एक a से एक a क्या हो जाएगा कैंसिल, जब यहां हुआ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये रह गया है, और यही इसका आंसर था जो आपने प्रूव भी करना था। जैसे अगर 1 मार्क्स में आ जाए, 4 में आ जाए तो रूट से चलना है, 2 बार बाई पार्ट्स लग के तब आपने सोल्व करना, लेकिन 1 में आ जाए कि इसका इंटीग्रेशन बताओ e की पावर x sin x का, तो आप इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करवा दो, a की वैल्यू भी 1 है, b भी 1 है, c 0 है, यानी a1 b1 और c 0 रख दो अपने जनरल रिजल्ट में, ये आंसर आ गया, e की पावर x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस c। सिमिलरली आपने खुद ट्राई करना है, किसका इंटीग्रेशन, e की पावर ax cos bx प्लस c का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस c प्लस b साइन bx प्लस c प्लस कैपिटल C, यानी इसका खुद आपने ट्राई करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यस 2 या 3 प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ आपको हिंट देंगे, वो भी आपने खुद ट्राई करनी है, क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड जो टाइप हमने पढ़ी है उसी पे बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन 2x cos 2x, इसका इंटीग्रेशन निकालें, तो इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो कैसे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, इस पे रिजल्ट अप्लाई कर दो, 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए का क्या रिजल्ट होता है, साइन 2a यानी साइन 4x, यानी अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमने किया था, ये वाला ही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस a2 हो गया, b4 हो गया और c0 हो गया। अगर आता है 4 मार्क्स में तो कंप्लीट रूल से आपने, जैसे इसमें 2 बार पाई पार्ट्स लगा के किया था, और अगर आता है 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट रिजल्ट में एबीसी की वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे भी आ सकता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करते हैं, मैं साइन स्क्वायर कभी भी आता है इंटीग्रेशन में 1 माइनस कोस, जो भी एंगल है उसका डबल होल डिवाइड बाय 2 लिखा जाता है। ये 2 जो डिनोमिनेटर में था वो तो बाहर, एक बार e की माइनस एक्स की 1 के साथ अलग से इंटीग्रेशन
और एक बार ई की माइनस एक्स की cos 2x के साथ मल्टीप्लाई अलग से इंटीग्रेशन। जब आप यहां अप्लाई करोगे, इसको आई मान के अलग से सोल्व करोगे, तो ये सेम टाइप है जनरल। कौन सी? e की पावर ax, a माइनस 1 है, इंटू कोस bx, b 2 है और c 0 है, यानी उस फॉर्म से होगा। उसका भी आप रिजल्ट जानते हो, तो वो अपने करना है ट्राई। वैसे ही अगर कोस स्क्वायर x आ जाए साथ में, तो कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कोस, जो भी एंगल है उसका डबल, होल डिवाइड बाय 2 होता है, यानी ओनली डिफरेंस क्या है? प्लस 2 का ही है। इसका तो डायरेक्ट पता है, e की माइनस एक्स का क्या होता है? e की पावर में जो भी कुछ है, इट इज आल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर, और इसको आप i मान के अलग से सोल्व करना, जैसे जो जनरल हमने सोल्व करना सिखाया है। ठीक है, तो आज आपका यही काम है कि आज आपने जो फर्स्ट टाइप है उस पे बेस जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है वो आपने सिंप्लीफाई करनी है। थैंक यू।